नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित ना होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत तमाम लोगों पर आरोप लगाया कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। और आज विधान दल मंडल की एक बैठक भी बुलाई गई है, विशेष सत्र भी बुलाया गया। तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हाथों में तख्तियां लिया हुए हैं, हाथों में स्लोगन लिए हुए हैं कि 33% जो आरक्षण है वो लागू किया जाना चाहिए। तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, देखिए, ये बीजेपी सरकार महिला आरक्षण की आल में परसीमन बिल लेके आ रही थी। महिला आरक्षण बिल 2023 में पहले से ही पास हो चुका है। पंचायती राज में आदरणीय नेताजी ने इसको लागू किया था। और ये सरकार जहां पर हाथरस कांड हुआ, जहां पर कानपुर कांड हुआ, गाजीपुर कांड हुआ, ऐसी सरकार जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को झूठ बना दिया, ऐसी सरकार परसीमन गलत कराने के चक्कर में महिला आरक्षण बिल ला रही है। आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? हम लोग निंदा प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये संविधान विरोधी है। लोकसभा के बिल पे विधानसभा में डिस्कशन नहीं हो सकता। ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। हम लोग इस निंदा प्रस्ताव का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक सचेतक हैं यहाँ पर आर.के. वर्मा जी, क्या आज मुद्दा लेकर आप लोग जो है वो ये सब खड़े हो गए हैं? बताइए। भारतीय जनता पार्टी कह रही पास नहीं होने दिया आप लोगों ने। ये भारतीय जनता पार्टी की मति भ्रम हो गई है। 21 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की मुहर लग गई है, सरकार के द्वारा नोटिफाइड है। सरकार उसको लागू करने का काम क्यों नहीं करती? सरकार जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नारी बंधन अधिनियम पर जो चर्चा कराने की कोशिश कर रही, कोई हक नहीं बनता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चाहे केंद्र के मंत्रियों से लेकर के विधायक और जिला अध्यक्षों तक जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का काम किया, यौन अपराध करने का काम किया है, उनका कोई नैतिक हक नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष अपनी महिला कार्यकर्ता को कहता है हम बिस्तर हो जाइए, आपको पद दिला देंगे। किस हद तक गिरेंगे ये लोग? आज तक भारत के लोकतंत्र में कभी इस तरीके का चारित्रिक पतन किसी राजनीतिक पार्टी के नेता का नहीं हुआ था। सोलंकी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं। क्या महिला विधायकों के साथ गलत किया है आपको लगता है समाजवादी पार्टी ने? भाजपा वाले तो यही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें जितना सम्मान हमारी पार्टी में मिला, हमें और कोई पार्टी से उम्मीद भी नहीं है। और जो महिलाओं के सम्मान हमारे पार्टी में मिलता है, जिस तरह से उपचुनाव में मेरी मदद हुई है, पूरे समाजवादी परिवार, पूरा प्रदेश मेरे चुनाव में लगा हुआ था। तो क्या भाजपा की ऐसी सोच है? जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो भाजपा डंडे चलवा रही थी, लाठियां चलवा रही थी। महिलाओं को कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, ये उनकी नीति है। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे वोटरों को मारते हैं, हमारे सपोर्टरों को मारते हैं, फर्जी मुकदमे लगाते हैं। तो ये कहाँ चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े? ठीक है। और भी यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं, रूमी साहनी जी हैं। वैसे ये बताइए, क्या है आज आप लोगों का एजेंडा, क्या है? हाथों में तख्तियाँ आप लोग लिए हुए? भाई आप ये देखिए, जिस बिल को पहले आप पास करा चुके हैं, आप महिलाओं के विरोधी हैं, ये साबित कर रहे हैं। लगातार महिलाओं के खिलाफ आप साजिश खुद करते हैं और झूठा प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, आवाम समझ चुकी है, महिलाएं समझ चुकी हैं। 2027 में अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बंगाल में क्या होने जा रहा है? ममता बनर्जी या आपको लग रहा है भाजपा? देखिए, वोट ने वोट डाला है, हवा पूरी तरीके से ममता दीदी के साथ है। इन लोगों ने कोशिशें बहुत की, लेकिन आवाम की आवाज़ नकारे खुदा है। आवाम मान चुकी है कि दीदी वहाँ मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ पे रूमी साहनी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है आज का? हम लोग यहाँ पर आए कि महिला आरक्षण बिल लागू करो और जाति जनगणना पहले करो और परसीमन बाद में करो। महिला आरक्षण बिल जब ऑटोमेटिकली 2023 में सभी दलों ने मिलकर अपनी सहमति दे दी, नोटिफिकेशन हो गया। 24 में उसी हिसाब से चुनाव होने चाहिए थे। आपने 24 में चुनाव नहीं कराए, आपने अचानक नोटिफिकेशन कराया बाद में, अप्रैल 2026 में। अब हमारा कहना ये है कि महिला आरक्षण बिल लागू करो और जनगणना के बाद लागू करो। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। महिलाओं को गुमराह करने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया है या भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जब महिलाओं का 33% का आरक्षण 2023 में लागू हो चुका था, तो संविधान भी बन गया था, राष्ट्रपति के साइन भी हो गए थे, तो ये लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सब महिलाओं की मांग है कि 33% आरक्षण लागू करें महिलाओं का।
तो तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के विधायक मौजूद हैं और कूच की तैयारी जो है वो यहाँ से की जा रही है। स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम महिलाएं मौजूद हैं, हाथों में तख्तियां, और आज जोरदार प्रदर्शन जो है ये लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। स्वामी जी ये बताइए, महिलाओं के साथ किसने गलत किया? भाजपा तो कह रही है आप लोग हिस्सेदारी नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी कभी महिलाओं के बारे में गलत नहीं सोच सकती। करने वाली बात तो क्या है जी, इन्होंने महिला का आरक्षण पास कर दिया था, पीछे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको क्यों कर रहे हैं? ये फिर क्यों दे दिया? आप लोग विरोध क्यों कर रहे थे डिलिमिटेशन का? बढ़ने देते महिलाओं? विरोध नहीं कर रहे हैं महिला आरक्षण का। हम तो कह रहे हैं कि आरक्षण करो, जब पास कर दिया है क्यों नहीं लागू कर रही है? ठीक है, ये बताइए क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ये आपको लगता है पूरा 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन हो गया, गजट हो गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए महिला आरक्षण के लिए। अभी इसी पिछले 16 अप्रैल को ये नौटंकी कर रही है सरकार, महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। अभी महोबा के जिला अध्यक्ष को क्या हालत उसने की है महिलाओं के साथ में, उसको महिला मंडत कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ उस जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी का, उसको विधानसभा में बुलाया जाए और उसको सम्मानित किया जाए। ये बीजेपी सम्मानित कर रहा है महिलाओं के आचरण के लिए, उसको कर ही रही है। ये यहाँ पर मौजूद हैं इरफान जी, आपकी पार्टी तो बड़ा गलत कर रही है महिलाओं के साथ में, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है। बहुत अच्छा करा कि आपने आखिरी में शब्दों को सुधार लिया। हम गलत नहीं थे, गलत वो हैं, उनकी सोच गलत है। वो कहते हैं महिला बिल, वो महिला बिल था कहाँ? वो तो परिसीमन का बिल था। कम से कम आप तो सच बोलिए, आप पे तो जनता भरोसा करती है। 125 करोड़ की आबादी वाले देश लगभग आपको देखता है, उस पर विश्वास करता है। जो सदन में बिल नहीं पास हुआ वो क्या महिला बिल था? यदि महिला बिल था तो बिल दिखाएं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरी दुनिया जानती है कि वो महिला आरक्षण बिल नहीं था, वो परसीमन का बिल था। महिला आरक्षण बिल तो पिछले सदन में पास हो गया, अप्रैल में कानून बन चुका है। ये झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते रहेंगे। वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज बड़ा आप लोग हाथों में तख्तियां, देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 33% मलिक्षण जो है वो महिला आरक्षण लागू करो। अमिताभ जी बड़ा विरोध आप लोग कर रहे हैं, परिसीमन का भी विरोध कर दिया आप लोगों ने। हम लोगों ने परिसीमन का निश्चित रूप से विरोध किया है। बगैर जनगणना, बगैर सही आंकड़े लिए परिसीमन किए जाने का हम लोगों ने विरोध किया है। लेकिन जहाँ तक महिला आरक्षण का सवाल है, हम लोगों ने 2023 में ही महिला आरक्षण सर्वसम्मति से पास करा दिया था, और अब तो हमारी मांग है कि महिला आरक्षण लागू करो, आज करो और अभी करो। तत्काल लागू ना करके सरकार कहीं ना कहीं झूठा झुंझुना बजा रही है, और आरक्षण लागू करने की इसकी कोई योजना है नहीं। गुमराह कौन करने का काम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है अगर हिस्सेदारी बढ़ जाती तो क्या दिक्कत हो जाती, उनको ज्यादा जगह मिल जाती। जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी। कल को कितनी हिस्सेदारी होगी बात की, जो आज है पहले उसको तो बांटो। अगर आज 543 लोकसभा है तो उसको बांटो, आज 400 विधानसभा, पहले इसको बांटो, जब बढ़ेगी तब देखा जाएगा। पार्टी के विधायकों का कहना यह है कि हम लोग महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग डिलिमिटेशन का यहाँ पर जो है विरोध कर रहे हैं। पिंकी सिंह जी हैं। पिंकी जी ये बताइए, ये क्या वजह आप लोग देख रही हैं, भाजपा क्यों गुमराह कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है नकारात्मक राजनीति करने का काम किया, और गुमराह करना, भ्रामक स्थितियों को जो है उजागर करके झूठ फैलाना भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से राजनीतिक स्टंट सा बन गया है। और आज भी जो है जहां पर महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात है, तो 2023 में 22 सितंबर के समय सर्वसम्मति से ये सदन में पारित हो गया था लोकसभा में। उसके बावजूद यहाँ पर चर्चा की जा रही है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, क्योंकि यहाँ निंदा प्रस्ताव की बात जहाँ कही जा रही है, निंदा प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष के लिए लेकर आया जा सकता है, लेकिन जो लोकसभा में अपने आप में जो आपका डिलिमिटेशन का, परिसीमन का जो बिल है, वो अपने आप धराशायी हो गया, तो उसको यहाँ लाने का कोई औचित्य नहीं। गुमराह करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को हमेशा, महिलाओं को आगे रखकर उनको छलने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इस बिल के तहत भी अगर वो वाकई में महिलाओं के हितैषी होते तो 30 माह तक
क्यों उसको नोटिफाई नहीं होने दिया, क्यों 16 अप्रैल 2026 को जाके ये नोटिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पे दरअसल उनका चेहरा दूसरी तरीके का है। वो चाहते थे कि डिलिमिटेशन के ज़रिए वो अपनी मंशाओं के तहत जो है इस लोकतंत्र को ख़त्म करते हुए अपने आप का स्थायित्व पूरी तरह से हमेशा बरकरार रखे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा कुछ और है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो आज कूच करने जा रहे हैं। वो उनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के साथ जो है वो अन्याय किया है, महिलाओं को गुमराह करने का काम किया। आप ये देखिए सामने जो है तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। तख्ती सीधा करिए, 33% महिला जो है वो आरक्षण करो। मोहम्मद फहीम इरफान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे इरफान भाई? देखिए, हम तो ये 33% महिला आरक्षण लागू करो जो आपने 2023 में जो एक बार कर चुके हैं, उसको आप क्यों लागू नहीं करते? गजट हो गया, सब काम हो गए, नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो ये तो एक तरीके से खेल है पूरा। तो हम यही चाहते हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न बंद करें और जो खेल खेलना बंद करें और महिलाओं को आरक्षण दें, जो कि ऑलरेडी लोकसभा में पास हो चुका है। संदीप सिंह पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, क्यों आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं? लागू हो जाने देते। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की नीयत का विरोध कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं जो काम कुछ करना चाहते हैं, बताते कुछ हैं। महिला रिजर्वेशन बिल तो पूरी तरह से पास हो चुका है, कानून बन चुका है। हम मांग करते हैं कि आज ही जो अगली विधानसभा का चुनाव हो उसमें ही महिला रिजर्वेशन लागू कर दिया जाए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र महिला विरोधी चरित्र है। लगातार उनके नेताओं मंत्रियों पर जिस तरह से महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगा है, भाजपा को किसी भी तरह से महिलाओं की चर्चा करने का अधिकार नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेटियों के साथ अपराध हो रहा है, बेटियां घर से निकलना पसंद नहीं कर रही हैं, पूरी तरह से प्रदेश के अंदर त्राही त्राही मचा हुआ है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को भटकाने के लिए तमाम काम करती है। समाजवादी पार्टी महिला विरोधी के पक्ष में थी, महिला के आरक्षण के पक्ष में थी, है और आगे भी रहेगी। हम कभी भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं करते, हम उनके नियत का विरोध करते हैं जो महिला आरक्षण के आड़ में वो अपने उस एजेंडे को लागू करना चाहते हैं जो देश विरोधी एजेंडा है। तो तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो आज कूच करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं को लेकर जिस तरीके से गुमराह करने का काम किया है, इनका कहना यह है कि 33% महिला आरक्षण लागू किया जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।